ओके, तो WWE कंपनी का प्रीमियम लाइव इवेंट बेस इन बर्लिन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और आइए आज हम जानते हैं कि पूरे बेस इन बर्लिन में कौन कौन से मैचेस हुए और उन मैचेस का रिजल्ट क्या हुआ। तो बेस इन बर्लिन के अंदर में हमें सबसे पहला मैच देखने को मिला केविन ओवन और कोडी रोज का। यह मैच WWE कंपनी का और बेस इन बर्लिन का सबसे बकवास मैच में से एक है। होता क्या है, इस मैच में जब मैच स्टार्ट होता है तो दोनों रेसलर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और मैच स्टार्ट होने के बावजूद भी ये दोनों रेसलर एक दूसरे को मारने को ही तैयार नहीं थे। ये दोनों रेसलर एक दूसरे के आमने सामने पूरे 10 मिनट तक खड़े रहते हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करते। फिर इन दोनों रेसलर के बीच में हमें थोड़ा थोड़ा सा मैच स्टार्ट होते हुए दिखता है और फाइनली ये दोनों रेसलर एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। फिर वही सिलसिला चालू होता है। कोडी रोज पिन करने का कोशिश करते हैं केविन ओवन को, केविन ओवन पिन करने का कोशिश करते हैं कोडी रोज को। मैच का मोमेंटम जैसे ही आगे बढ़ता है फिर हमें देखने को मिलता है कोडी रोज का कोडी कटर। कोडी रोज एक कोडी कटर लगाते हैं, कोडी रोज दूसरा कोडी कटर लगाते हैं। कोडी रोज जैसे ही तीसरा कोडी कटर लगाने वाले होते हैं केविन ओवन उसे एक काउंटर कर देते हैं एक कमाल के स्टनर में। और मैच के बीच में क्या होता है कि कोडी रोज का पैर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और कोडी रोज अपने पैर को लेकर के बहुत दर्द में थे और बहुत चिल्ला रहे थे और केविन ओवन के पास बहुत परफेक्ट मौका था कि वो कोडी रोज के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर सकते हैं। लेकिन केविन ओवन कोडी रोज के ऊपर अटैक ही नहीं करते, वो उल्टा वो रेफरी को बुला कर ले आते हैं। जब केविन ओवन कोडी रोज को देखने के लिए जाते हैं तो कोडी रोज उल्टा केविन ओवन को धक्का मार देते हैं। वो बोलते हैं कि आओ मुझसे फाइट करो और इतने में केविन ओवन का दिमाग खराब हो जाता है। वो कोडी रोज को रिंग के ऊपर ले जाते हैं और एक कमाल का स्टनर लगा देते हैं। फिर कोडी रोज केविन ओवन को पिन करने का कोशिश करते हैं लेकिन केविन ओवन कोडी रोज को पिन नहीं कर पाते हैं और फिर हमें कोडी रोज की तरफ से एक कमाल का कोडी कटर देखने को मिलता है और कोडी रोज अपना फिनिशर लगा के केविन ओवन को पिन करके इस मैच को जीत लेते हैं। और मैच के लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, दोनों रेसलर एक दूसरे से गले मिलते हैं और इस पॉइंट पर मुझे क्या लग रहा था कि केविन ओवन बहुत बुरी तरीके से ठोकने वाले हैं कोडी रोज। केविन ओवन हिल टर्न करने वाले हैं कोडी रोज के ऊपर, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। ये दोनों रेसलर एक दूसरे से सिंपली गले लगते हैं और केविन ओवन चले जाते हैं बाहर। और न तो इस मैच का कोई स्टोरी लाइन था, न तो कोई सेंस था, न तो कोई फ्यूचर था और यह मैच WWE कंपनी का बेस इन बर्लिन का सबसे बकवास मैच है। आप लोग क्या मानते हो इस मैच के बारे में कमेंट करके बताना जरूर। फिर हमें देखने को मिलता है WWE कंपनी का दूसरा मैच ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक के बीच में और यह मैच WWE कंपनी का और बेस इन बर्लिन का सबसे कमाल का मैच था। होता क्या है, इस मैच में सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर एंट्रेंस करते हैं, उसके बाद सीएम पंक अपना एंट्रेंस करते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे सीएम पंक रिंग साइड के ऊपर पहुंचते हैं वैसे ही ड्रू मैकिंटायर उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं और मैच शुरू होने से पहले ड्रू मैकिंटायर को अपर हैंड मिल चुका था। फिर इन दोनों रेसलर को एक दूसरे के साथ में पट्टे से बांधा जाता है और मैच शुरू किया जाता है। मैच के शुरुआत में ड्रू मैकिंटायर पहले ही अपर हैंड ले चुके थे, इसलिए ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के ऊपर बहुत बुरे तरीके से अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके सीएम पंक अपना अपर हैंड लेते हैं और सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक करने लग जाते हैं पट्टे से और यह मैच बहुत कमाल का चल ही रहा होता है। तभी हमें ड्रू मैकिंटायर की तरफ से एक कमाल का क्लेम और किक देखने को मिलता है। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर मैच में अपना अपर हैंड ले लेते हैं और ड्रू मैकिंटायर फिर से सीएम पंक को बजाना शुरू कर देते हैं। ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और उनका सिर भी फाड़ देते हैं और इस पॉइंट पर सीएम पंक बहुत बुरी तरीके से खून से लथपथ हो चुके थे। फिर ड्रू मैकिंटायर की तरफ से हमें कमाल का एक क्लेम और किक फिर से देखने को मिलता है और ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक को टेबल के ऊपर भी पटक देते हैं और ड्रू मैकिंटायर रिंग के चारों कोने में लगे लाइट को जलाने का कोशिश करते हैं। ड्रू मैकिंटायर एक लाइट को जलाते हैं, ड्रू मैकिंटायर दूसरे लाइट को जलाते हैं, ड्रू मैकिंटायर तीसरे लाइट को जलाते हैं। ड्रू मैकिंटायर जैसे ही चौथे लाइट को जलाने का कोशिश करते हैं सीएम पंक उनका हाथी पकड़ लेते हैं और सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को पकड़ के एक कमाल का सबमिशन होल्ड में फंसा देते हैं और सीएम पंक के सबमिशन के कारण ड्रू मैकिंटायर बार बार इस मैच में टप आउट कर रहे थे। मैच का रिजल्ट टप आउट से नहीं निकलने वाला क्योंकि एक स्ट्रेप मैच है। अगर आपको मैच को विन करना है तो आपको रिंग साइड पे लगे चारों लाइट को जलाना ही होगा, तभी इस मैच का रिजल्ट निकल सकता है। सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को उठाते हैं और अपना एक कमाल का फिनिशर लगाते हैं और जाकर के एक कोने का लाइट को ऑन करते हैं। सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर को फिर से उठाते हैं और फिर से एक फिनिशर लगाते हैं और जाकर के दूसरे कोने का लाइट को ऑन करते हैं। सीएम पंक फिर से ड्रू मैकिंटायर को उठाते हैं, फिर से अपना फिनिशर लगाते हैं और जाकर के तीसरे कोने का लाइट को ऑन करते हैं और इस प्रकार से सीएम पंक फाइनली अपना बदला ले लेते हैं ड्रू मैकिंटायर से। बाकी ये दोनों वीडियो ही कवर कर पाया हूँ, मुझे काम पर जाना है, लेकिन शाम वाले वीडियो में बाकी मैचेस को भी कवर करने वाला हूँ, तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।